स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 एंड 2। क्लियर? इस पार्ट के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। बाकी रेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा। क्लियर? और अगर आप लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, मैंने आई हैव क्रिएटेड एन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑन डिजिटल मैथ्स, अगर नहीं देखा है तो गो थ्रू इट फर्स्ट, क्योंकि बिकॉज ऑल दी फॉर्मूलाज विच विल बी हेल्पफुल इन योर एक्सरसाइज, जो आपके एक्सरसाइज में काम आने वाली है, वो सारे फॉर्मूलाज मैंने डिजिटल मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर दिया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो पे जाओ, इस लिंक की प्रीवियस वीडियो पे आप जाओ, उसको आराम से देखो, समझो, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। उसके इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको पता चल जाएंगे, तो ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो और आपको एक्सरसाइज इजीली समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्लियर? नहीं देखा है तो एक बार गो थ्रू हो जाइए ताकि हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सके। सो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? क्लियर? आपका क्वेश्चन है कि हम जो इंट्रोडक्शन, जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, मतलब आपको एक, जैसे सपोज यहाँ पे सिचुएशन दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसके बेस पे आपको नंबर्स फाइंड करने हैं कि जैसे कि फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल किया तो इतना, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे नंबर्स आप लिखोगे, सीरीज पूरी लिखोगे, तो वो एपी है या नहीं वो आपको बताना है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आपको रीजन भी देना है। तो सेम थिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ये आपको बताना है। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का आपका फेयर फिक्स्ड है, दैट इज 15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब जैसे अगर मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं तो फर्स्ट 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का तो 15 लगेगा, सेकेंड किलोमीटर का 15 + 8 दैट इज 23 लगेगा। सो हम लोग इसके लिए एपी बना सकते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन, द गिवन कंडीशन इज एज फॉलो, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर दैट इज 15, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर दैट इज 15 + 8 23, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर दैट इज 23 + 8 दैट इज 31 एंड सो ऑन। क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का 15 है लेकिन सेकंड किलोमीटर में 8 ऐड करेंगे, क्योंकि हर दूसरे किलोमीटर का क्या है, ₹8 23, फिर थर्ड किलोमीटर का भी तो ₹8, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। तो हमारी सीरीज जो बनती है 10, 15, 23 एंड 31 फॉर्म्स एन एपी बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस दैट इज 8। आपको दिख रहा होगा भाई, सीरीज हमारी 15 है, फिर उसके बाद 23 और उसके बाद 31। सो 23 - 15 कितना होता है? 23 - 15 इज 18, 8, सॉरी नॉट 18, 8। क्लियर? फिर आप अगर देखो, सो 31 - 23 कितना होता है? दैट इज 8, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका 8 है। दैट्स वाई ये जो टर्म फॉर्म हो रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से जो टर्म्स फॉर्म हो रहे हैं that are in AP, forms an AP because every next term is having the same common difference that is 8. Clear? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पहले आप पढ़ो, समझो। सो सेकंड क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर वेयर वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब आपको क्या करना है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से हर बार 1/4 एयर निकाल दी जाती है। क्लियर? जितनी भी एयर है, जैसे फर्स्ट टाइम 1 है तो उसमें से 1/4 निकाला तो बचा कितना, 3/4, फिर 3/4 बची, उसमें से 1/4 निकाला तो कितनी बची, सो 3/16। इस तरह से होगा, देखते हैं किस तरह से आएगा। द गिवन कंडीशन इज एज फॉलो, एयर वॉल्यूम इन सिलेंडर इक्वल्स टू V, फर्स्ट ले लेते हैं, वॉल्यूम फॉर एयर आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट टाइम दैट इज V - V4 दैट इज 3V4। देखो V है, उसमें से हम लोग 1/4 निकाल रहे हैं, मतलब V/4 हम लोग निकाल रहे हैं, तो बचेगा, एलसीएम लो तो 4V - V देनी 3V/4। फिर सेकेंड टाइम
वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रिमूविंग सेकेंड टाइम दैट इज, अब बचा कितना है 3v/4, उसमें से 1/4 निकालना है, मीन्स 3v/4 का 1/4 निकालना है. सो दैट इज 3v/4 माइनस 3v/16. और इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 16 मीन्स 16 एलसीएम है, तो 4 को 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 माइनस 3v/16 आएगा कुछ इस तरह से. सो इट वुड बी 12v minus 3v/16, that is 9v/16. Here d equals to कॉमन डिफरेंस जो है 3v/4 माइनस v, क्योंकि इसका हमने देखा पहले, इससे 3v माइनस v/4 माइनस v, दैट इज माइनस v/4. 9v/16 माइनस 3v/4 दैट इज माइनस 3v/16. तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. देखो यहाँ पे 3v/4 माइनस v किया, सो माइनस v/4 एलसीएम निकाला तो, और हमने जब 9v/16 माइनस 3v/4 किया तो आंसर आया माइनस 3v/16. सो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, सो दे आर नॉट इन एपी. मतलब इस कंडीशन के हिसाब से जो हमारा टर्म्स बन रहे हैं वो एपी में नहीं है. thus v 3v/4 9v/16 doesn't form an AP because every next term is having the not having every next term is not having the same common difference. समझ में आ रहा है? क्लियर? वापस एक बार देख लो क्या बोलना चाहता हूं. वॉल्यूम सिलेंडर में सपोज इतना है, और फर्स्ट टाइम मैंने वैक्यूम पंप ऑन किया तो उसमें से 1/4 माइनस किया तो वॉल्यूम बचा 3/4. क्लियर? फिर सेकेंड टाइम हमने जब ऑन किया, क्लियर, तो उसमें से 3v में से 3v मीन्स 1/4 निकाला तो बचा 9v/16. अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आता है माइनस v/4, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आता है माइनस 3v/16. मीन्स दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं वो एपी में नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, जो सेकंड क्वेश्चन में सिचुएशन दी है उसके हिसाब से ये सब टर्म्स एपी नहीं बनाते. दे आर नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? समझ में आया? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. The cost of digging a well after every meter of digging, when it's cost rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meter. देखो एक वेल डिग कर रहे हैं जिसके 1 मीटर डिग करने पर ₹150 है, और उसके बाद जितने भी मीटर डिग करोगे हर मीटर के ₹50 है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the given condition, digging well for first meter that is rupees 150, digging well for second meter that is rupees 150 plus 50 यानी rupees 200, digging well for third meter that is rupees 200 plus 50 that is 250. so अगर देखें कॉमन डिफरेंस, so 200 minus 150 कितना होता है 50, इसमें और इसका डिफरेंस 50, और 200 और 250 का डिफरेंस 50. मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है. इसका मतलब ये जो सीक्वेंस फॉर्म हो रही है इस क्वेश्चन के हिसाब से इट इज इन एपी. सो एंड सो ऑन. सो thus 150, 200 and 250 forms an AP because every next term is having the same common difference that is 50. every next term is having the same common difference that is 50. हमने देखा था 200 और 250 का डिफरेंस भी 50 है, 150 और 200 का डिफरेंस भी 50 है. मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है. तो ये तीनों टर्म्स जो हैं एपी में हैं, और ये सीक्वेंस जो भी फॉर्म होगी दैट विल बी इन एपी. क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. हर साल अमाउंट जो अकाउंट के अंदर पैसे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखे हुए हैं ₹10,000 8% रेट पे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा. क्लियर? सो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंपाउंड इंटरेस्ट A इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n. A इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n. इस तरह से फॉर्मूला होता है. सो एक एक करके वैल्यूज रखते जाओगे तो पता चलेगा. सो फर्स्ट ईयर, for first year A equals to 10,000 in bracket 1 plus 8 upon 100 raised to 1. so इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं सेकेंड ईयर
A equals to 10,000 in bracket 1 plus 8 upon 100 raised to 2. For third year, A equals to 10,000 in bracket 1 plus 8 upon 100 raised to 3. See, अब आप ध्यान से देखो, इसका पावर डिफरेंस आ रहा है, पावर पूरा पावर चेंज होना मतलब वैल्यूज का वास्ट डिफरेंस आना. सो ये कभी भी कॉमन डिफरेंस इनका सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सपोज मैं बोलता हूँ 1 है, दूसरी जगह सपोज 2 है, 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, जस्ट एग्जांपल. तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का क्यूब क्या होता है 8. अगर डिफरेंस देखो तो 4 माइनस 2 2 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा. दस 10,000 in bracket 1 plus 8 upon 100 raised to 1, 10,000 1 plus 8 upon 100 raised to square, 10,000 in bracket 1 plus 8 upon 100 raised to cube doesn't form an AP because every next term is not having the same common difference. Common difference same कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पावर में है, पावर में भी कभी भी टर्म जो है सेम. आप करके देख लो, कोई भी नंबर ले लो, सपोज 1 तो सेम रहता है, लेकिन सपोज 3 है, 3 रेस टू 1, 3 रेस टू 2 एंड 3 रेस टू क्यूब, इनका कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 27, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 18. सो कॉमन डिफरेंस मैच होता ही नहीं है. सो पावर जब बढ़ जाता है तो पावर के हिसाब से कॉमन डिफरेंस कभी भी मैच नहीं होगा. सो दैट मस्ट बी टेकन केयर. इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं वो एपी में नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन. ये डी है, क्लियर, शायद टाइपिंग की वजह से या फॉर्मेटिंग की वजह से मिस्टेक हो गया, बाकी डी है, क्लियर. ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो. सो ए इक्वल्स टू 10 एंड डी इक्वल्स टू 10. ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स देने एपी के, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है. सो 10, देखो आपकी एपी जो जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में. सो ए आपका 10 है, ए प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10 मीन्स 20, 10 प्लस 20 दैट इज 30 और 40. इस तरह से देखोगे. सो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन. जनरल फॉर्म ऑफ एपी दैट इज ए इन ब्रैकेट ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d. ये 4 टर्म्स हो गए. हमको कितने फाइंड करने हैं? 4 ही फाइंड करने हैं. सो सबकी वैल्यूज रख दो. ए कॉमा 10 प्लस 10 कॉमा 10 प्लस 2 इंटू 10 कॉमा 10 प्लस 3 इंटू 10. सो 10 20 30 40. Thus AP is 10 20 30 40 and so on. ये तो फर्स्ट 4 बोला इसलिए 4 ही फाइंड किया. जितने टर्म्स बोले हो आप फाइंड कर सकते हो. ए और डी की वैल्यू है तो बहुत इजी है. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े. देखो ये इजी है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में आपको लग रहा होगा, बट 1 बाय 1 आप फॉलो कर सकते हैं. सपोज ए आपको -2 दिया हुआ है, डी आपको 0 दिया हुआ है, तो जनरल फॉर्म पहले, जनरल फॉर्म आपका हो जाएगा a प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d. अब d अगर 0 है तो आपको पीछे के टर्म का कोई मतलब ही नहीं है. नो डाउट मैंने सॉल्यूशन किया है, बट d अगर 0 है तो नो नीड ऑफ सेकेंड टर्म. डायरेक्टली सब जो AP है -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 इसी तरह से बनेगी. सो तो भी मैंने सॉल्यूशन किया है -2 कॉमा -2 प्लस 0 कॉमा -2 प्लस 2 इंटू 0 कॉमा -2 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2. मतलब हमारे जो AP है 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ओनली -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2. क्लियर. कितना इजी था. D अगर 0 है तो बहुत इजी हो ही जाता है, डायरेक्टली आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3. A इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू -3. A इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू -3. देखो A प्लस D, A प्लस 2D, a प्लस 3d. सो a की वैल्यू 4 प्लस नहीं लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं, मैं ब्रैकेट में कर देता हूं. फिर 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3. क्लियर. ये गड़बड़ हो गया कुछ भी, लेकिन आप देखिएगा. सो 4 प्लस 4 माइनस 3 दैट इज 1, 4 माइनस 6 दैट इज -2, 4 माइनस 9 दैट इज -5. देखते हैं हम लोग किस तरह से होगा. ए प्लस
डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ये तो जनरल फॉर्म है ही है। उसके अलावा 4 माइनस 3, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3। सो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2, 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5। सो ये आपका एपी हो गया 10। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर इज एपी इज 4, 1, -2, -5। क्लियर। जब वैल्यूज ए और डी है तो बहुत इजी हो जाएगा। सो आप लोग के लिए बहुत इजी रहेगा इसी तरह से फाइंड करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू हाफ। थोड़ा सा अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। a पहले -1, ठीक है, चलो ये वाला टर्म तो हो जाएगा। फिर a प्लस डी मीन्स -1 प्लस हाफ। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो -1 प्लस 1/2 दैट इज 2 इंटू -1, -2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -1/2। सो आपका सेकेंड टर्म क्या आएगा, -1/2। क्लियर। यानी आपके दो टर्म हो गए -1, -1/2। थर्ड टर्म a मीन्स -1 प्लस 2 इंटू 1/2, d मतलब 1/2, ये कैंसिल हो गया तो -1 प्लस 1 0, ये 0 हो गया। फिर फोर्थ टर्म a क्या है, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, सो -1 प्लस 3/2। सो इसको हम लोग लिखेंगे 2 को इस तरफ एलसीएम में, तो -2 प्लस 3/2, यानी आंसर आएगा 1/2। क्लियर। सो आपके एपी हो जाते हैं -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। सो फर्स्ट वाला -1 एज इट इज रहेगा, ये -1/2, ये 0 और ये 1/2। जैसे मैंने वैल्यूज फाइंड की थी, एलसीएम लेके आप फाइंड कर सकते हो, आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा तो ही आंसर आएगा 10। अवर 4 टर्म्स और एपी इज -1, -1/2, 0, हाफ। सो दिस इज योर एपी। क्लियर। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज a इक्वल्स टू -1.25, d इक्वल्स टू -0.25। क्लियर। a इक्वल्स टू -1.25, d इक्वल्स टू -0। तो फिलहाल जनरल फॉर्मूला तक तो लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। सो देखो a आपका -1.25 तो फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म देखो -1.25 ये हो गया। सेकेंड टर्म आएगा आपका -0.25 तो हो जाएगा -1.5। फिर थर्ड टर्म में एक और बार मिस इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1.75। फिर वापस 3 टाइम्स करना है तो -2। क्लियर। क्योंकि ऐड करते जाएंगे। सो -1.25, -1.25, -0.25, और थर्ड टर्म होता है हमारा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, ये -0.5, हाँ इधर 0.25 लिखा है, -0.25। सो -1.5 -1.75 -2, thus AP is -1.25, -1.5, -1.75 एंड -2। क्लियर। आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी है, ये वाला तो डायरेक्टली पॉसिबिलिटीज है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड सो थैंक यू वेरी मच। ये था एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो प्लीज फॉलो अस, हम बने रहे हमारे साथ ताकि हम लोग हर एक वीडियोस, हर एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके और आप सीख सको। मेन वही चीज है कि सीखेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ऑब्वियस सी बात है। सो प्लीज लर्न और दूसरों को भी शेयर करो। ऐसा ना हो कि खुद ही शेयर करो, खुद ही सीख रहे हो। देखो शेयरिंग इंक्रीज योर नॉलेज, आपका नॉलेज कहीं कम नहीं होता है। सो प्लीज शेयर योर नॉलेज। आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि इस तरह से आप सॉल्यूशन सीख सकते हो एंड ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।